मेरे साथ स्टूडियो में हमारे साथ यहाँ पर कर्नल दानवीर आ गए हैं, उन्हीं से मैं सीधे ये बातचीत शुरू करती हूँ। कर्नल दानवीर, वैक्यूम बम का आरोप लग रहा है, यूक्रेन कह रहा है कि इस्तेमाल किया है 5वें दिन। हाँ, ये थर्मोबैरिक वेपन है जो रूस ने ये बनाया है और ये जेनेवा कन्वेंशन के हिसाब से ये बैंड है और उसका इस्तेमाल किया है। मेरे ख्याल से ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है, बेसिकली ये इसको इस तरीके से देखा जाए कि इससे मटेरियल का नुकसान नहीं होता है। ये फ्यूल एयर एक्सप्लोजन है। इट इज़ समथिंग लाइक नेपाम बॉम्ब। फ्यूल एयर एक्सप्लोजन का मतलब है कि एयर के अंदर एक फ्यूल का एक्सप्लोजन किया जाए और जितनी भी ऑक्सीजन उसके इलाके में है, आसपास जो भी उसका एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ से वो ऑक्सीजन एकदम खींच लेता है। यानी कि जो भी व्यक्ति उस दायरे में आता है उसको ऑक्सीजन की कमी की वजह से उसका दम घुट जाता है और वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन इससे बिल्डिंग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें हैं, इन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो मटेरियल पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ह्यूमन और एनिमल लाइफ पे एकदम से फ़र्क पड़ता है। दम घुटने से मौत हो जाती है। यानी आप कह रहे हैं कि इमारतों को भले नुकसान ना पहुंचे, लेकिन जान को सीधे सीधे ये किस तरीके से खतरनाक बन जाता है किसी के लिए भी, क्योंकि पूरा जो ऑक्सीजन है वो कहीं खींच लेता है। और इसीलिए ये आरोप यूक्रेन की तरफ से लगाया गया है कि भाई समझौते का पालन नहीं किया रूस ने और इसका इस्तेमाल किया है। बहरहाल, हमारे साथ एक और खास मेहमान पूर्व राजनयिक विवेक काटजू सर को भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, जुड़ गए हमारे साथ। विवेक सर, जिस तरह से कोशिशें हो रही है कि किसी भी तरह से युद्ध रुके, यूएन में भी चर्चा लगातार हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ तस्वीरें आ रही हैं कि रात के अंधेरे में तो और ज्यादा बमबारी, और ज्यादा हमले रूस की तरफ से किए जा रहे हैं। कोई रास्ता निकलता हुआ फिलहाल तौर पर दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, इस वक्त मुझे ये दिख रहा है कि रूस ने तो अपनी इच्छा शक्ति पूरी दिखाई है कि वो जो भी उनके उद्देश्य हैं, जो उन्होंने कहा है कि डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन, ये दो उद्देश्यों को वो चाहते हैं और उस पर पुतिन अड़े हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी एक बहुत ही मजबूती दिखाई है, उनकी जनता का राष्ट्रवाद आगे आया है और सरकार भी मजबूत है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि उनके यूक्रेन के पीछे नेटो और पश्चिम देश सब खड़े हैं, तो यूक्रेन को इससे प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए आप देखिए, पुतिन बार बार कह रहा है, वो धमकी भी दे रहा है कि भाई देखो, ये यूक्रेन और हमारा मामला है, इसमें और देश शामिल नहीं हो तो हम इस मामले को निपटा लेंगे। हाँ, इसमें साफ है कि रूस की फौज बहुत बड़ी है, तो ये जो वो कह रहे हैं पुतिन, वो उनके फेवर में जाता है। तो अभी आपके सवाल का अगर मैं हाँ में ना में जवाब दूं तो नहीं, अभी कोई मुझे युद्ध रुकने की संभावना नहीं दिख रही है। युद्ध तभी रुकता है, जैसे कर्नल साहब आपको बताएंगे, जब या तो एक फौज को दूसरी फौज पूर्ण रूप से नष्ट कर, या फिर जो राजनीतिक या सामाजिक इच्छा शक्ति एक देश की है वो हीन हो जाए, वो खत्म हो जाए, लड़ने का मनोबल ही उनका टूट जाए। अभी तक ये ना रूस में है ना ही यूक्रेन में है, तो ये युद्ध अभी चले। बिल्कुल, और कई देश भी इसको लेकर आशंका जाहिर कर चुके हैं कि जिस तरह से दोनों ही देशों की जो एक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है फिलहाल, वो तो यही है कि हम लड़ेंगे। और यूक्रेन भी इसको लेकर साफ कर चुका है और रूस के हमले तो तेज हो ही रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।